To be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का ML कौशिक के YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ और ये विचार व्यक्त उस विभूति, उस ममता की प्रतिमूर्ति के बारे में है जो सर्वदा पूज्य है, और वो है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है, जब बालक पहला शब्द बोलना शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो वो माँ से करता है। माँ 24 घंटे उसकी केयर करती है। माँ की हर श्वास में बालक होता है। बालक जब बड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा होकर के ऑफिसर भी बन जाता है, तब भी उसको विदा करते समय माँ यही कहती है, बेटे आराम से जाना, ध्यानपूर्वक जाना, अपनी जेब को संभाल करके जाना, कहीं जेब ना कट जाए। आप देखिए माँ का कितना प्यार दुलार है, और उस माँ की इज्जत वो ही कर सकते हैं जो वास्तव में आज्ञाकारी होते हैं, जो माँ के प्रति समर्पित होते हैं। तो ऐसा ही एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक गांव है, उस गांव में एक वृद्ध महिला रहती है, और वो जो वृद्ध महिला है वो अपने बेटे को बात करती है, और उस बेटे की अपॉइंटमेंट अमेरिका में है, वो अमेरिका में है। और वो बेटा अक्सर उससे कहता है कि माँ मुझे परेशान मत किया करो, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत काम है यहाँ पर। तो वो जो माँ है वो अपने नाती के बारे में, अपनी नातिन के बारे में जानकारी लेना चाहती है, लेकिन बेटे पर समय नहीं होता है। उधर में जब फ़ोन जब बेटे की बहू के द्वारा उठाया जाता है, तो वो भी तुनक मिजाजी में कहती हैं कि माँ आप बार बार हमको डिस्टर्ब करती रहती हो, आपको चैन नहीं पड़ता, आप इंडिया में, हम अमेरिका में, इतना दूर पर भी हमको बॉदर्ड करती हो, हमको डिस्टर्ब करती हो। माँ बहुत दिल पर पत्थर रख कर के, और जब भी बात करने की सोचती है तो बात नहीं करती, क्योंकि वो सोचती है कि फिर मुझको डांटा जाएगा, मुझको झिड़का जाएगा। और उसको एक इंसिडेंट ध्यान आता है, जब वो जो बालक जो अमेरिका में आज नौकरी कर रहा है, छोटा था, तो उसको लोग बात बात पर चिढ़ाते थे, उसके साथी चिढ़ाते थे कि तेरी माँ तो काणी है, तेरी माँ के तो एक आंख है, वो काणी है, तू तो काणी का है। तो बालक को बड़ा कष्ट होता था, और वो कई बार वो इस बात की शिकायत अपनी माँ से करता था। तो माँ उसको प्यार से, दुलार से समझा देती थी, बेटा अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो भगवान की कुदरत है, भगवान की लीला है, मेरी एक आंख है। लेकिन जब ये समय निकलता चला गया और बालक अमेरिका में नौकरी कर रहा है, और उसको इंडिया आना था, और इंडिया विजिट पर आया, तो उसके मन में आया कि मैं अपने गांव भी जाऊं, मेरी एकमात्र माँ है, उससे मैं मिल लेता हूं। अपने कार्य में से थोड़ा समय निकाल कर के गांव गया। गांव जाकर के पूछा, वो जो उसका साधारण सा घर मकान था, तो वहाँ देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है, उस पर तो ताला लगा हुआ है। तो उन्होंने आसपास पूछा, तो कई साल बाद वो इंडिया आया था, अपने घर गया, माँ से मिलना चाहता था। माँ के प्रति उसके मन में जो विचार थे कि भाई माँ फ़ोन करती थी, तो थोड़ा भावुक हो गए, और पूछता है कि भाई यहाँ एक बुढ़िया थी, वो कहाँ है? तो गाँव वाले लोग कहते हैं, आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि वो तो मर गई, और उस बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। तो हम पड़ोसियों ने पैसा इकट्ठा करके उसका क्रियाक्रम कराया, दाह संस्कार कराया। तो उसने कहा एक वो चिट्ठी लिखवा गई है, और उस चिट्ठी को तुम पढ़ लो। और वो चिट्ठी उस बच्चे को दी गई, उस व्यक्ति को दी गई,
और उसने उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब तुझको तेरे साथी ये कह करके चिढ़ाते थे तेरी माँ तो काणी है, तेरी माँ के तो एक ही आंख है, तो मैं तुझे समझा देती थी। आज मैं इसका रहस्य बताती हूँ कि तू बचपन में छोटा था तो तेरी एक आंख फूट गई थी, और तेरी जब एक आंख फूट गई थी तो मैंने अपनी एक आंख दान करके तुझे दी, और तेरे दोनों आंखें हो गई और मेरे एक आंख रह गई। तो मैंने कभी नहीं बताया तुझको, कभी इस बात का एहसास नहीं कराया, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि जो माँ तेरे लिए सब कुछ कर सकती है और तुझको उससे बात करने के लिए थोड़ा सा भी तेरे पास समय नहीं था, तो इस बात से हमको ये समझ में आता है, एक माँ उसके मन में कभी कपट नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, वो निष्कपट होती है, निष्पाप होती है, और हमेशा बच्चों की खातिर वो हर कुर्बानी देने को तैयार होती है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ माँ तो अपने बेटे को अपनी एक किडनी दे देती हैं, पत्नी किडनी देने को तैयार नहीं होती है, माँ किडनी दे देती है। तो ऐसी माँ के प्रति हमारा भाव बहुत भावुक होना चाहिए। हमें उनके साथ में आदर के साथ पेश आना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, और उनकी आत्मा को कभी भी कष्ट और क्लेश नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।